हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जैसे ही अंजलि खड़ी होती है तो पूरे बस्ती के लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि खड़ी हो गई और खुश होकर वहाँ पर सब पूछते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हो चुकी हूँ। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि सज़ा तो मिलेगी, उन सभी गुनहगारों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने अपने घर की बहू को घसीटते हुए बाहर भेजा है, उन राजपूत परिवार को सज़ा मिलेगी, इस तरीके से पूछते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती पूछती है अपनी माँ से कि माँ एक बात पूछूँ। तभी बोलती है हाँ पूछो बेटी। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती पूछती है कि माँ, जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा था क्या आपको पता है? तो यहाँ पर आरती जी की बात सुनकर अंजलि तुरंत याद करती है वो सीन और उसे याद आता है। तो बोलते हैं हाँ बेटी सब कुछ पता है। तभी वो बोलती है कि माँ आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती, उन्हें हम सज़ा क्यों नहीं दे सकते? तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि सबको सज़ा मिलेगी, एक एक करके मिलेगी सज़ा। उनके पापों की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन ये राजपूत परिवार और राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार बहुत ही पावरफुल है, तो इनको सज़ा देने के लिए तरीका भी बदलना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर आरती को अंजलि बोलती है। और तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो युवराज के पास फ़ोन करती है और वो युवराज से बोलती है कि कैसे हो राजपूत परिवार के दामाद। तो बोलती सॉरी, दामाद भी नहीं बन पाए हो तुम ढंग से, तुम तो किसी काम के नहीं है। आखिर इतने दिनों के बाद शादी हुई, इतने समय के बाद, लेकिन फिर भी तुम दामाद नहीं बन पाए ठीक ढंग से। शादी भी ढंग से हुई तो फिर यहाँ पर ना पहली रसोई हुई ना सुहागरात हुई, इस तरीके से बोलते। तभी देखते हैं कि युवराज बोलता है कि बोल कौन रही हो आप, हो कौन आप, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तो युवराज को बोलता है कि कौन हो तुम, क्या जानती हो? तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं सब जानती हूँ, इस तरीके से बोलती है कि आखिर ये पापों की सज़ा तो भुगतनी ही थी ना। किसी लड़की के साथ किसी को मोलेस्ट करना, शादी करना, उसको जान से मारने की धमकी देना, उसके जान से मारने की कोशिश करना, अपने बाप के पावर पर ये सब चीज़ें करना, ये सब। तभी ये सब बातें सुन कर के यहाँ पर देखते हैं कि युवराज जो होता है वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन जो इतना सब कुछ जानती है। तभी बोलते हैं बोल कौन रही हो आप, तुम बोल कौन रही हो और क्या जानती हो, जानती क्या हो तुम? तभी वो बोलते हैं कि मैं वो सब जानती हूँ जो कोई नहीं जानता है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कुछ समय पहले, सालों पहले, एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और बच्चा ही होने वाला था। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि 12 जून के दिन वो एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, और वहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें उस आदमी की जान चली गई। कुछ ही समय पहले वो अपने बच्ची को गोद में लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसकी जान चली गई और वहाँ पर उसकी पत्नी जो है वो पैरालाइज हो गई इस तरीके से, और उसकी बच्ची जो है वो दुनिया में अकेली रह गई। और मैं सब जानती हूँ कि किसने मारने की कोशिश की थी, क्या किया था। तब बोलते हैं बोल क्या रही हो, क्या कहना क्या चाहती हो तुम, जानती क्या हो किसके बारे में? और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलता है। और तभी अंजलि बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। और तो बोलता है कि ये किसने किया है, तुम हो कौन जो इस तरीके से जानती हो, किसके बारे में नाम लेना चाहती हो, कौन क्या है ये सब, कौन क्या है? तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम। और इतना सुनकर के युवराज ठाकुर के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत ही अजीब तरीके से लगता है कि ये है कौन जो मुझे देखा है, कोई तो और देखा नहीं था उस समय जब मैंने ये सब किया था। तो सिर्फ अमन और उसकी पत्नी अंजलि थी, और अंजलि तो पैरालाइज है, ये हो कौन कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा लाश है, इस तरीके से सोचता है। और वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और तभी उसको लगता है कि कहीं ये अंजलि तो नहीं, लेकिन वो अंजलि पर शक करके भी शक नहीं करता। तभी देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करता है, और राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करके वो बताता है कि कोई है जिसे सब कुछ पता है और अंजलि ठीक हो गई। वो अंजलि के बारे में बोलता है कि अंजलि ठीक हो चुकी है, वो हमारे साथ गेम खेल रही है, इस तरीके से वो राघव सिंह राजपूत को बताती है। और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं और वो सतर्क हो जाते हैं कि अंजलि जो है वो ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पर युवराज ठाकुर जो होता है इस तरीके से बताता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है वो खुश होकर के आती है और वो अपने नानू को आवाज़ लगा रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आती है बताने के लिए कि उसकी माँ ठीक हो गई, यहाँ पर देखते हैं कि जो वेद होता है वो खड़ा होता है कमरे में पहले से, उसको देख करके आरती जो होती है वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि यहाँ उसको जाने के लिए बोलती है, लेकिन वेद जो होता है वो जाने के लिए वहाँ पर मना कर देता है और वो आरती का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेके आता है, जिसकी वजह से आरती जो होती है वो उसके करीब आती है तो उसको अलग सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो वेद से प्यार करती तो वो अपनी फीलिंग्स को छुपा
पा नहीं पाती वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत बनाती है और वो वेद को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वेद जो है उसे अपने करीब लाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर करने क्या आए हैं, आप यहाँ से जाइए। लेकिन वो जैसे ही उसे जाने के लिए बोलती है तो वेद उसका हाथ पकड़ कर के अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ पर आरती जो होती है, आरती उससे जाने के लिए बोलती है कि आप यहाँ से जाइए, और वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन वेद वहाँ पर उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अपने प्यार की दुआएं देने लगता है। तो आरती भी यहाँ पर उससे प्यार करती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। वो उसके करीब आता है और वो अपने प्यार के बारे में बताता है यहाँ पर आरती को, लेकिन आरती जो होती है वो समझती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और वो भी उस चीज़ को फील कर रही होती है। तभी देखते हैं कि उन दोनों की बात हो ही रही होती है। तो यहाँ पर कली जो होती है वो कली आ जाती है, और वो कली वहाँ पर आती है तो बोलती है कि हाँ हाँ कहिए कहिए, और क्या कहना है। और इस तरीके से वो आती है तो कली बोलते हैं कि आपकी पत्नी यहाँ पर 9 दिन के लिए व्रत है आपके लिए, और वो व्रत रख रही है, और आप यहाँ पर किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो और उसके कमरे में उसके साथ रंगलीला मना रहे हो। यहाँ पर वो उस तरीके से बोलते हैं तो जो आरती होती है उसे गुस्सा आता है और बोलती है कि कली जुबान संभाल के, इस तरीके से बोलती है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ क्या है, जुबान संभाल के। और तभी बोलती है कि आप मेरे पति के साथ ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पर वेद जो होता है बोलता है कि कली जुबान संभाल के, वो भी कली को बोलता है, लेकिन कली जो होती है वो यहाँ पर आरती को सुनाती है। तो आरती बोलती है कि तुम कितनी घटिया हो कली, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हो जाओगी, मैंने तुम्हें अपने जान पर खेलकर तुमको बचाया, और वो बोलते हैं कि अपने घर पे लेकर के आई, तुम्हें बेचने से बचाया, वहाँ पर मैंने तुम्हारी रक्षा की और अपने घर पर खिलाया पिलाया, लेकिन तुम इतनी नमक हरामी होगी मैं समझी भी नहीं थी कि तुम ऐसे निकल जाओगी। तो बोलती है कि तो आपने नमक हरामी देखी कहाँ पर है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो जाने के लिए बोलती है कि आप मेरे पति हैं, चलिए यहाँ से। तो वे जो होता है वो बोलता है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई थी, वो सिंदूर नकली था, वो 7 फेरे नकली थे, वो सब कुछ नकली था, मैं कोई पति नहीं हूँ और मैं नहीं मानता इस शादी को। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ। तभी बोलती है कि मैं कौन हूँ। तो बोलता है तुम कुछ नहीं हो, इस तरीके से बोलता है। तो वहाँ पर कली जो होती है वो अपने जो कानूनी कार्रवाई की होती है, जो कि कागज़ होते हैं शादी के, वो दिखाती है और बोलती है कि आप मेरे पति हैं, इस कानूनी तौर पे आप मेरे पति हैं। तो इस तरीके से वो दिखाती है। तो वो बोलता है कि ये सब कैसे किया तुमने। तो वो बताती है कि जिस दिन आपको मैंने बुलाया था उस पार्टी में और आप पीकर टल्ली हो गए थे, उसी टाइम मैंने किया था, और मैंने आरती को भी जानबूझकर बुलाया था। जैसे ही आरती आई और आरती अपने प्यार को किसी और के साथ देख कर के बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इसी वजह से वो वहाँ से चली गई, और आप उसको देख कर के कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आपने पी कर के टल्ली हो गया, और उसी समय मैंने वो सिग्नेचर करवा लिया था। तो इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पर वेद जो होता है उसे गुस्सा आता है, और वेद जो होता है उस कागज़ को लेता है और उस कागज़ को लेकर के वहाँ पर फाड़ देता है। तभी देखते उसको फाड़ते हुए आरती भी देख करके शॉक्ड हो जाती है कि वेद क्या कर रहा है, लेकिन वेद जो होता है वो उसको फाड़ देता है। और यहाँ पर कली बोलती है कि वेद बाबू मत करिए ऐसा, प्लीज़ मत करिए, और वो रिक्वेस्ट करती है कि वेद मत फाड़िए इसको, लेकिन वेद जो होता है उसे फाड़ देता है और फाड़ के उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि लो तुम्हारी शादी के टाइम पर राजपूत परिवार थे और एक मैं था राजवंशी परिवार में, लेकिन अब कोई भी नहीं है, तो अब कोई प्रूफ नहीं रह गया और तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, हमारी शादी हुई थी। इस तरीके से वेद वहाँ पर बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उससे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर उसे मारने के लिए थप्पड़ उठाती है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उस थप्पड़ को रोक लेती है और वो वेद को नहीं मारने देती और कली को बोलती है कि कली तुम बहुत ही घटिया हो, इस तरीके से तुम इतनी हद तक गिर सकते हो, मुझे पता नहीं था। तो बोलती है कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ और मैं अपने हक को कभी नहीं छोड़ सकती, 7 जन्म तक नहीं छोड़ सकती, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी कि चाहे जो भी करना हो, इस तरीके से बोलती है। और वो आरती को और वेद को धमकी देकर जाती है कि आरती अवस्थी तुम तो मरोगी, लेकिन अगर वेद बाबू मेरे नहीं हो तो वेद बाबू को भी जान से मरना पड़ेगा। और वो इतना उन दोनों को चैलेंज करके और देखते हैं कि वहाँ से वो निकल जाती है और धमकी देकर जाती है जान से मारने की। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो वेद होता है और आरती होते हैं, आरती वहाँ पर वेद को बोलती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ और हम अपने बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। इस तरीके से वो वहाँ पर वेद को बताती है और वेद को गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो इस चीज़ के बारे में देखती है और तभी वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं करने दूँगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि
कली की वकील जो है वो अंजलि बनेगी और फिर से अंजलि इंसाफ के लिए वहाँ पर लड़ने के लिए जाएगी और वो अपने बेटे के खिलाफ हो जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं कि राजपूत परिवार जो होते हैं वो उसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर आरती को इस्तेमाल करेंगे, अंजलि के खिलाफ वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है उसे वहाँ पर बहलाती फुसलाती है आरती को और बोलते हैं कि तुम वेद को पा सकते हो, तुम राजपूत परिवार के घर पर चलो और वहाँ पर रहो, वेद तुम्हें मिल जाएगा। इस तरीके से वो उसे बहलाती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हारा केस राघव सिंह राजपूत लड़ेंगे, इस तरीके से बोलते हैं और उसे अपनी बातों में उलझाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया गया फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।